चंद्र आर्य मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पत्र परिषद के माध्यम से साल 2025 में चलाए गए अभियानों एवं कार्यवाहियों की विस्तार से जानकारी दी। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर हमारे बीच उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोगियों का रेलवे सुरक्षा बल परिवार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। वर्ष 2025 में आप सभी ने रेलवे की कार्यप्रणाली, रेलवे के परिचालन एवं रेलवे की सुरक्षा में किए गए कार्यों को रेल उपभोक्ताओं, यात्रियों व जनमानस तक अपने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचाने में रेल परिवार के सदस्य और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो सहयोग प्रदान किया है वह सराहनीय एवं प्रशंसनीय रहा है। आशा करते हैं आने वाले वर्ष में भी आप सभी का सहयोग निरंतर अपेक्षित रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं ये वर्षांत है, तो रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2025 से विभिन्न प्रकार के रेलवे सुरक्षा बल ऑपरेशन चलाकर सराहनीय कार्य किए, जिनका संक्षिप्त विवरण मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते में कुल 44 लड़कों और 29 लड़कियों, टोटल 73 को CWC के माध्यम से उनके परिजनों तक पहुंचवाया और CWC को सुपुर्द किया। ऑपरेशन अमानत, जिसमें कुल 296 मामले यात्रियों के सामान जो छूट जाता है या गुम हो जाता है उसको दर्ज किया और 56,65,721 रुपये की जो ये अमानत है वो वापस की गई। ऑपरेशन जीवन रक्षा, जिसमें हमारे जवानों ने अपनी जान का परवाह न करते हुए एक महिला और 6 पुरुषों को विभिन्न गाड़ियों में, चलती गाड़ियों में से चढ़ने उतरने के दौरान गिरने और अन्य ऐसे मामलों में सहायता कर उनकी रक्षा की। ऑपरेशन रेल सुरक्षा, इसमें 59 मामले दर्ज किए गए हैं और 2,40,472 रुपये की संपत्ति बरामद की है और 105 ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जो सामान चोरी करके ले जाते थे और बेचते थे। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, इसमें लगेज लिफ्टिंग और कुछ इस तरीके के मामले होते हैं, जिनमें 8,228 यात्री गाड़ियों में 21,033 अधिकारी और बल सदस्यों द्वारा अनुरक्षण किया गया और 133 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ट्विटर के तहत 36, टोल फ्री नंबर 139 में कुल 2,697 शिकायतों का निवारण किया गया। ऑपरेशन महिला सुरक्षा, यह हमारे यहाँ एक बहुत विशेष अभियान है, जिसमें अकेली चल रही महिलाओं को उनका कुशल क्षेम पूछ करके उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने में, सुरक्षित पहुंचाने में RPF मदद करती है। इसका नाम मेरी सहेली मुहिम है। इसमें 6,015 ऐसी महिलाओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। और रेलवे अधिनियम के तहत 1,242 ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई जो महिला बोगियों में, महिला
कोचों में, जो रिजर्व कोच थे, उनमें सफ़र करने का प्रयास कर रहे थे। ऑपरेशन सेवा, इसमें हम लोग बुजुर्ग हैं, महिला हैं, शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं या बीमार लोग हैं, ऐसों की सहायता करते हैं। तो कुल 2162 लोगों को, ऐसे लोगों को हमने सहायता पहुंचाई। ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन सतर्क में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो आरोपी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं, जैसे कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई जेवर या इस चीज़ का चोरी करता है, कैश की चोरी करता है, और तंबाकू उत्पाद ले जाता है, शराब का व्यापार करता है, इस तरीके के तमाम चीज़ें जो रेल के द्वारा ले जाई जाती हैं, तो उनमें हमने एक महत्वपूर्ण केस, जो आप लोगों को विदित होगा, कि हमने 3 व्यक्तियों को करीब 2.5 किलोग्राम सोने के साथ, जिसकी कीमत 3,27,37,500 थी, और उसमें 18 किलो लगभग चांदी था, जिसकी कीमत 10,44,000 थी, वो भी पकड़ा और DRI को आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंड ओवर किया। ऑपरेशन नार्कोस एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम नारकोटिक्स से रिलेटेड अपराधियों को पकड़ते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसमें हमने वर्ष भर में 13 मामले पकड़े, 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 168 किलो लगभग हमने गांजा पकड़ा, जिसके कीमत 51,08,840 रुपये। ऑपरेशन मातृशक्ति, यह ऐसा है जिसमें हम जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके यात्रा के दौरान अगर उनको प्रसव पीड़ा होती है या उनको कोई और मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हम मदद करते हैं। तो ऐसी 6 गर्भवती महिलाओं को यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा होने पर महिला RPF व बल सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान करते हुए उनको सुरक्षित डिलीवरी करवाई गई। ऑपरेशन उपलब्ध, जैसा कि आप जानते हैं टिकटों की कालाबाजारी वगैरह होती है, तो ये ऑपरेशन उपलब्ध में आता है। इसमें हमने ऑनलाइन टिकट दलाली के अपराध में 79 मामलों में कुल 88 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 22,12,448 रुपये के अवैध टिकट बरामद कर कार्रवाई की। ऑपरेशन समय पालन, इसमें जो चेन पुलिंग आप सबसे जो है आजकल हम लोगों का समय पालन के लिए बहुत दिक्कत वाला मामला है कि यात्री जो है बिना मतलब के, बिना किसी उसके जो है जेन्युइन रीजन के चेन खींचते हैं और उसकी वजह से हज़ारों पैसेंजरों का वक्त बर्बाद होता है। तो ऐसे मामलों में हमने कुल 79 मामले पकड़े, जिनमें 18 दर्ज किए और 88 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 22,12,448 इतने का जो है फाइन उनको करवाया गया। इसमें 1179 माफ़ कीजिए, ये कुल 1179 मामले में 1146 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया चेन पुलिंग में। ऑपरेशन जन जागरण, यात्रियों को जागरूक करने के लिए हमने विभिन्न अभियान चलाए, जिनमें नुक्कड़ नाटक भी हुए, PA सिस्टम से भी किए गए, स्टिकर भी चिपकाए गए और पैम्फलेट भी बांटे गए और लगभग 13,268 बार जो है उद्घोषणा कराई गई, अनाउंसमेंट कराया गया। ऑपरेशन संरक्षा, इसमें आप लोगों का एक बड़ा इस टाइम बहुत समस्या है, ये सभी के लिए एक बड़ी समस्या है, यात्रियों के लिए भी और रेल प्रशासन के लिए भी, कि चलती गाड़ियों में लोग
पत्थर फेंकते हैं कुछ शरारती तत्व, या चलती गाड़ियों में पटाखे या ऐसे ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं जिससे आग का खतरा बना रहता है। तो इस तरीके के जो कार्रवाई होती हैं उनमें अपराधियों के खिलाफ हमने 22 मामले दर्ज किए और 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन व्यवस्था, इसमें हमने कुल 1298 अधिकारी और बल सदस्यों को तैनात किया और 58 विभिन्न प्रकार के विभिन्न बंदोबस्तों में ड्यूटी लगाई। और हमारा जो है कॉमर्शियल विभाग जो है हमारा रेलवे का, उसके साथ भी हमने बिना टिकट यात्रा के दौरान 3,0385 लोगों को पकड़ा और 14,40,397 रुपये का जुर्माना कराया। ऑपरेशन रेल प्रहरी, यह इसमें हमने कुल 16 मामलों में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया और संबंधित पुलिस को हैंडओवर किया, जिसमें से 7 को नाबालिग लड़कियों को भगाकर ले जाने के जुर्म में, 4 को किडनैपिंग कर ले जाते हुए और 6 को जो अपराध ऑलरेडी किसी के खिलाफ भगोड़े के हैं कि वो भागा हुआ है पुलिस से, तो उनको पकड़ा। 1 को हत्या के और 1 को बलात्कार के भगोड़े आरोपी को पकड़ा गया। ऑपरेशन डिग्निटी, इसमें महिला और पुरुषों को दोनों को सहायता प्रदान की जाती है। इसमें कुल 15 मामले ऐसे हैंडल किए। रेल अधिनियम के तहत इस वर्ष में कुल 13,553 मामले पंजीबद्ध किए गए और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में दोष सिद्धि होने पर 45,35,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोग सुसाइड करने के लिए ट्रैक पर आ जाते हैं या लोग अपने जानवरों को, मवेशियों को ट्रैक पे छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही जघन्य समस्या है और एक सभी आम जनता के लिए, और इससे रेल की सुरक्षा को भी, परिचालन को भी बहुत बाधा पहुंचती है। इसमें हम लोगों ने इसकी रोकथाम के लिए जो रेल लाइन के नज़दीक ग्राम के सरपंच रहते हैं, वार्ड मेंबर रहते हैं और पार्षद रहते हैं, इनके साथ 1376 हमने अभियान चलाए ताकि सभी जनमानस को उसकी सूचना मिल सके और उसको अवेयर कर सके। और यात्रियों को जागरूक करने के लिए आप जैसा कि जानते हैं, रेलवे सुरक्षा बल रेलगाड़ियों को भी एस्कॉर्ट करती है और एस्कॉर्टिंग के दौरान जो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं चीज़ें, वो यात्रियों को अवेयर कराया जाता है, उनको सचेत कराया जाता है कि आप ये काम नहीं करें, ये काम करने से यह सज़ा होती है, यह अपराध है। या दूसरा कि ऐसे आप यात्रा के दौरान किन किन चीज़ों का सावधानी रखें। ये लाउड हेलर के द्वारा भी हमारा स्टाफ जो ट्रेन एस्कॉर्टिंग में है वो अनाउंसमेंट करके यात्रियों को बताता है। तो इस प्रकार से हमारे इन विभिन्न ऑपरेशंस के अंतर्गत हम लोगों ने इस वर्ष में यह कार्रवाई की। जैसा कि मैंने अभी एक बात कही कि लोग जो है सुसाइड, हमारे यहाँ बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं कि
अचानक, कल की ही बात है, कलमना के पास में एक व्यक्ति अचानक ही गाड़ी के सामने आ गया। गाड़ी स्पीड में थी, तो फिर भी ड्राइवर ने उसको रोकने के प्रयास किया और उसको घायल हो गया, बहुत बुरी तरह घायल हो गया, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरीके से गाड़ी वहाँ पर जो है 10 से 15 मिनट रुक गई। तो किसका नुकसान है? देश का नुकसान है, देश के समय का नुकसान है, देशवासियों का नुकसान है। आप सभी जो है जितने भी प्रेस मीडिया के आप लोग साथी हैं, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ इस आने वाले वर्ष में कि आप लोग जन जन को ये अवेयरनेस ज़रूर देंगे कि ट्रैक के नज़दीक ना पशुओं को छोड़ें और अपने जो साथी लोग हैं वहाँ पर, जो रेलवे के नज़दीक, रेलवे लाइन के नज़दीक जो लोग रहते हैं, उन लोगों को भी सचेत करें कि ट्रैक पार ना करें। यह दंडनीय अपराध होने के साथ साथ आपके जीवन को भी नष्ट कर सकता है और जीवन के लिए एक खतरा बन सकता है। आप लोगों को एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके परिवार को, आपके चैनल को, आपके न्यूज़पेपर को और उसमें सभी जितने भी कर्मी हैं उनको और उनके परिवारों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।